दोस्तों, मनुष्य घमंड क्यों करता है? किस कारण हम गर्व करते हैं? हमारे ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी श्रेष्ठता के कारण। परंतु क्या आपको मालूम है कि हमारी श्रेष्ठता हमें घमंड नहीं परंतु दीन बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। हमारा यह संदेश और ये बाइबल अध्ययन इस बात पर ही आधारित है। जब हम बुलंदियों पर होते हैं, ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं, तो हमारी श्रेष्ठता हमारे लिए घमंड का नहीं पर दीनता और नम्रता का कारण होना चाहिए। यह अद्भुत अध्ययन हमारी इस बात को जानने और समझने में सहायता कर सकता है। तो आइए इस बात को जानने के लिए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु और हमारे परमेश्वर में अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आप इस समय देश के सर्वोत्तम बाइबल अध्ययन सत्यवचन कार्यक्रम में हैं और मैं प्रभु का सेवक और आपका भाई इस प्रसारण में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। नमस्ते। आपको याद होगा कि हमने पिछले प्रसारण में अपना अध्ययन समाप्त किया था और हमने प्रतिज्ञा की थी कि हम अगले प्रसारण में एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। दोस्तों, वैसे तो बाइबल में 66 पुस्तकें विशेष हैं, पर आज जिस पुस्तक का अध्ययन हम आरंभ करने जा रहे हैं वह अति विशेष है, क्योंकि इसमें हम प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन और विश्वासियों के मसीह के साथ ठाए जाने के संदेश और उद्देश्य को पाते हैं, जो हमारी आशा का आधार है। दोस्तों, इस पुस्तक का नाम है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम पौलुस का पहला पत्र। यह पत्री इस नाम से भी विशेष हो जाती है क्योंकि क्रम संख्या के आधार पर नहीं पर समय के काल क्रम में पौलुस द्वारा लिखी गई यह पहली पत्री है। यह पहला पत्र है जो पौलुस ने लिखा था। दोस्तों, भले ही यह पत्र थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखा गया था, पर आज की कलीसिया के लिए भी यह प्रासंगिक है, क्योंकि समय भले ही बदल गया है पर मनुष्य और विश्वासियों के स्वभाव में बहुत अंतर नहीं आया है। तो चलिए मित्रों, हम इस पत्री के अध्ययन से पहले इसके परिचय को देखते हैं और आज के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसके परिचय और उसके 1 से 2 पद तक को देखेंगे। आइए हम इसके परिचय को देखें। आज हम नए नियम से थिस्सलुनीके की कलीसिया को लिखे पौलुस के पत्रों का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे समय। नए नियम के क्रम के अनुसार यह अनुपम पत्र पौलुस के पत्रों के अंत में रखा गया है, परंतु सच यह है कि यह पत्र पौलुस द्वारा विभिन्न कलीसियाओं को लिखे गए पत्रों में सबसे पहला पत्र है, लगभग 52 या सन 53 में। तब हम देखते हैं इसके स्थान। थिस्सलुनीके एक रोमी उपनगर था। अन्य देशों की तुलना में रोम जीते हुए प्रांतों के साथ एक अलग नीति अपनाया था। रोम ने अपने अधीनस्थ प्रांतों को संस्कृति, भाषा, आचार विचार और रीति रिवाजों को सीधा बदलने की अपेक्षा संपूर्ण राज्य में महत्वपूर्ण स्थानों में उपनगरों की स्थापना की, जिससे कि ये उपनगर रोमी नियम, रीति रिवाज और आचार विचार को अंततः स्वीकार कर लें। उनके कपड़ों की दुकानों में रोम की आधुनिकतम पोशाकें होती थी। इस प्रकार ये उपनगर एक छोटा रोम ही होते थे। थिस्सलुनीके भी रोम का एक उपनगर था और रोमी साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण नगर था। थिस्सलुनीके फिलिप्पी नगर के पश्चिम में 150 किलोमीटर दूर तथा एथेंस से 75 किलोमीटर उत्तर में स्थित था। सिसेरा ने कहा कि थिस्सलुनीके रोमी साम्राज्य की गोद में है। यह स्थान साम्राज्य के केंद्र में मकीदुनिया का मुख्य नगर था। इस प्रकार का प्राचीन नाम थर्मा था, अर्थात गर्म, क्योंकि वहां गर्म जल के सोते थे। 316 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान के 4 सेनापतियों में से एक कमांडर ने
मकिदुनिया जीता और थिस्सलुनीके को अपना मुख्यालय बनाया और अपनी पत्नी थिस्सलुनीके की स्मृति में इस नगर का नाम थिस्सलुनीके रखा। थिस्सलुनीके सिकंदर महान की आधी सौतेली बहन थी। वह नगर आज भी है और उसका नाम सलोनिका है। मेरे प्रियो, पौलुस की प्रचार यात्रा में स्थापित वहां की कलीसिया एक आदर्श कलीसिया थी। अपनी इस पत्री के पहले अध्याय में पौलुस इस बात का उल्लेख करता है। पद 7 में, यहां तक कि मकिदुनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। यह कलीसिया उस संपूर्ण प्रदेश के लिए, जिसे हम आज यूनान कहते हैं, उसके लिए मसीह की गवाह थी। हम दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय उसके 1 से 15 पद में देखते हैं, जहां पर पौलुस इस कलीसिया को कुरिन्थ के विश्वासियों के लिए उदाहरण कहता है। आपको स्मरण होगा कि दूसरी प्रचार यात्रा आरंभ करने से पूर्व बरनबास और पौलुस सिलास को साथ लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े और आगे चलकर तीमुथियुस और डॉक्टर लूका भी उनके साथ हो लिए। उसने गलातिया प्रदेश की कलीसियाओं से भेंट की और आज के तुर्किस्तान, एशिया माइनर के जनसंख्या के प्रदेश में जाने का विचार किया। मेरे विचार में वह वहां प्रचार करना चाहता था, परंतु परमेश्वर के आत्मा ने उसे दक्षिण जाने से रोका। परंतु तीसरी प्रचार यात्रा में उसने इफिसुस को अपना केंद्र बनाकर महान प्रचार कार्य किया। दक्षिण में रुकावट के कारण वह उत्तर में बिथुनिया जाना चाहता था, परंतु परमेश्वर के आत्मा ने उसे वहां जाने से भी रोका। अब क्योंकि वह दक्षिण में नहीं जा सकता था, अतः वह पश्चिम में त्रोआस पहुंचा और परमेश्वर के निर्देशों की प्रतीक्षा करने लगा। वहां उसे मकिदुनिया के पुरुष का दर्शन प्राप्त हुआ और वह फिलिप्पी नगर चला गया। वहां उसे पता चला कि मकिदुनिया का वह पुरुष एक स्त्री है जिसका नाम लूदिया है। वह कपड़े की एक बड़ी दुकान चलाती थी। पौलुस ने उसे और अन्य नगरवासियों को सुसमाचार सुनाया। इस प्रकार वहां कलीसिया की स्थापना हुई। इसके बाद पौलुस थिस्सलुनीके के नगर गया और प्रेरितों के काम अध्याय 17 में व्यक्त है कि वह 3 विश्राम दिवस वहां रहा। जी हां, इसका अर्थ है कि पौलुस वहां 1 माह से कम समय रहा, परंतु इसी बीच वहां उसने महान प्रचार कार्य किए। पौलुस एक प्रभावशाली प्रचारक था। उसने असंख्य लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाया। इस छोटे से समय में उसने वहां कलीसिया की स्थापना ही नहीं की, वरन उसने उन्हें मसीही विश्वास के महान सिद्धांत भी सिखाए। पौलुस को शीघ्र ही थिस्सलुनीके नगर छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहां सुसमाचार का घोर विरोध किया गया। वह वहां से भागकर बीरिया नगर आया। उसके बैरी वहां भी पहुंच गए, अतः पौलुस को वहां से भी कूच करना पड़ा। परंतु उसने सिलास और तीमुथियुस को बीरिया में ही छोड़ दिया और एथेंस चला गया। एथेंस में कुछ समय प्रचार करने के बाद कुरिन्थ में सिलास और तीमुथियुस पौलुस के पास आए और थिस्सलुनीके के विश्वासियों का समाचार सुनाया। इसे हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय उसके 6 पद में पढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं तीमुथियुस ने थिस्सलुनीके के विश्वासियों के सामने उपस्थित कुछ प्रश्न पूछे। इन प्रश्नों के उत्तर में पौलुस ने उन्हें यह प्रथम पत्र लिखा था कि उन्हें कुछ और निर्देश दे और आवश्यक ढाढ़स बंधाए। अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे इसके विषय को। यद्यपि पौलुस थिस्सलुनीके में 1 माह भी नहीं रहा, उसने उन्हें कलीसिया के संबंध में महान सिद्धांतों की शिक्षा दी और प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन की अंतर्दृष्टि भी प्रदान की। यह बड़ी रोचक बात है कि पौलुस ने यह नहीं सोचा कि उसकी शिक्षाएं उन नए विश्वासियों के सिर के ऊपर से जाएगी। आज भी
ऐसी कलीसियाएं हैं जो 100 वर्षों से अधिक पुरानी हैं, परंतु उनके सदस्यों में कलीसिया को उठा ले जाने के लिए, प्रभु यीशु के आगमन और पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए उसके आने की समझ स्पष्ट नहीं है। जी हां, वे केवल नाम मात्र के लिए ही जानते हैं कि वह फिर आएगा। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया 1 महीने पुरानी भी नहीं थी कि पौलुस उन्हें ऐसी महान शिक्षाएं दे रहा था। स्पष्ट है कि पौलुस ने प्रभु यीशु के पुनः आगमन पर बल देकर विश्वासियों को शिक्षा दी और उन्हें यह भी बताया कि प्रभु यीशु का फिर से आना निश्चित है। जब पौलुस वहां से चला गया तो कुछ विश्वासी जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया था, उनकी मृत्यु हो गई। अब उन विश्वासियों के मन में एक प्रश्न था कि जब प्रभु यीशु फिर से आएगा तब क्या ये मृतक विश्वासी भी कलीसिया के उठाए जाने में सम्मिलित होंगे? इस प्रश्न के उत्तर में पौलुस मसीह के पुनः आगमन के संबंध में थिस्सलुनीके के विश्वासियों को ढाढ़स बंधाता है और यही इस पत्री का विषय है। पौलुस द्वारा प्रभु यीशु का आगमन प्रभु यीशु के उस आगमन से भिन्न है, क्योंकि उस समय जब वह इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने आएगा तब वह महिमा में होगा और विनाश ढाएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय उसके 11 से 16 पद के अनुसार वह अधर्म का नाश करेगा। तब हम आगे देखेंगे इसके उद्देश्य। इस पत्र के 3 उद्देश्य हैं। पहला, युवा विश्वासियों को सुसमाचार के प्राथमिक सत्य में स्थिर करना। दूसरा, उन्हें पवित्र जीवन में चलते रहने का स्वभाव प्रदान करना। और तीसरा है, उन्हें प्रभु यीशु के पुनः आगमन के संबंध में ढाढ़स बंधाना। पौलुस का यह संदेश अन्य जातीय विश्वास से सर्वथा विपरीत था। थिस्सलुनीके में एक अन्य जाति शिलालेख पाया गया है जिसमें लिखा है, मृत्यु के बाद जीवन नहीं है, कब्र के बाद पुनर्मिलन नहीं होगा। हम आगे देखेंगे पहला और दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री में तुलना। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री में प्रभु यीशु द्वारा कलीसिया के उठाए जाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। मसीह का आगमन एक शोधनकारी आशा है और इसके कारण हमें अपने जीवन को पवित्र रखने की प्रेरणा प्राप्त होती है। आज अनेक जन भविष्यवाणी पर विवाद करना चाहते हैं और इस विषय पर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। मेरे प्रियो, इस आशा का प्रभाव हमें पवित्रता में ले चलता है। मैं चिंता नहीं करता कि कलीसिया के उठाए जाने के प्रति आप में कितनी रुचि है या कितना उत्साह। मैं जानना चाहता हूं वह यह है कि आपका जीवन कैसा है। क्या यह आशा आपके जीवन स्तर तक पहुंची है और आपके जीवन में परिवर्तन लाई है? दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री में ध्यान का केंद्र प्रभु यीशु द्वारा पृथ्वी पर अपने राज्य की स्थापना हेतु पुनः आगमन पर है। प्रभु द्वारा उससे भेंट करने के लिए कलीसिया का हवा में उठाया जाना कि उससे वह भेंट करे और उसके द्वारा पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने आना। इन दोनों में महान अंतर है। मेरे विचार में आज अनेक विकृत प्रकार की थियोलॉजी हैं। हमें हमारे हवा में उठाए जाने और पृथ्वी पर प्रभु के आगमन में बहुत अंतर है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हुए अध्याय 1 में आते हैं, जिसका विषय है प्रभु यीशु का आगमन प्रेरणादायक आशा है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 1 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। यह प्रस्तावना पौलुस के अन्य पत्रों के समान ही है, परंतु कुछ अंतर हैं जिन पर हमें ध्यान देना आवश्यक है।
पौलुस अपने अभिवादन में सिलास और तीमुथियुस का नाम भी लेता है। स्मरण रखें कि सिलास और तीमुथियुस थिस्सलुनीके की कलीसिया का समाचार लेकर अभी अभी लौटे हैं। उनका नाम अपने साथ जोड़ने से पौलुस थिस्सलुनीके के विश्वासियों को यह जताना चाहता है कि इस पत्र के लिखने में तीनों एक मत हैं। उनका नाम लेकर पौलुस अपनी दीनता भी प्रकट करता है। यदि पौलुस उनका नाम अपने नाम के साथ नहीं जोड़ेगा तो वे कलीसिया के लिए अपरिचित से ही रहते। यह पौलुस का अति नम्र भाव है। वह सदा ही अपने आप को विश्वासी भाइयों से जोड़कर रखता था। वह कभी यह नहीं दिखाना चाहता था कि वह अन्यों से बड़ा सेवक है। मेरे मित्रों, आज हमें सेवा के क्षेत्र में इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा। अपने प्रचारक को मंच पर खड़ा मत करो, उसे अपने मध्य रखो। हम सेवक ही उत्तरदायी हैं जो सेवकों और कलीसिया में अंतर उत्पन्न करते हैं। जब मैं सेवा में आया तब मैंने एक बहुत ही शालीन कोट खरीदा और टाई बांधता था और पुलपिट के ऊपर से झांकने वाले एक बेवकूफ के समान दिखता था, क्योंकि यह गांव की बात है और स्वयं को भी वैसा ही मानता था। एक दिन मुझे ऐसा लगा कि कलीसिया और कलीसिया के पदाधिकारियों से भिन्न वस्त्र धारण करना कैसा व्यंग चित्रण था, क्योंकि मैं उनसे भिन्न नहीं था और न ही वे चोगा पहनते थे, न ही राजसी कोट। मेरे विचार में तो परमेश्वर भी नहीं चाहता कि हम अलग ही दिखाई दें, परंतु यह तो है कि जब मैं परमेश्वर के वचन की शिक्षा देता हूं तब मुझे यह ध्यान रखना है कि मैं उसकी ओर से बातें कर रहा हूं। वचन के प्रत्येक प्रचारक को यह बोध होना आवश्यक है, परंतु यहां जब जीवन शैली का प्रश्न है, वचन के शिक्षक और सेवक का जीवन किसी भी यीशु के विश्वासी से भिन्न ना हो। काश हम कलीसिया और प्रचारकों में अंतर मिटा पाएं। परमेश्वर के वचन के अनुसार तो यह झूठा अंतर है। हम विश्वासियों के लिए परमेश्वर का जीवन स्तर बहुत ऊंचा है। मैं स्पष्ट कहता हूं कि सेवकों को वेतन देना कलीसिया के लिए अभिशाप है, परंतु आज के विशेषज्ञों के युग में कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तथापि हमें यह समझना होगा कि कलीसिया में झूठी शिक्षाएं वेतन भोगी सेवकों के द्वारा ही लाई गई हैं। कलीसिया की दो परिस्थितियां अति संकटपूर्ण है। पहली, अपने आप को बड़ा बताने वाला सेवक। दूसरी, बाइबल का विद्वान बताने वाला कलीसिया का सदस्य जिसने बाइबल तो पढ़ी नहीं परंतु विकृत शिक्षा अवश्य ग्रहण की है। मेरे लिए सबसे महान अनुशासन यह रहा है कि मैं परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा दूं। जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हैं उनसे परमेश्वर आशा रखता है कि वे वचन की सही शिक्षा दें। वह बाइबल में व्यक्त प्रत्येक विषय की शिक्षा देगा। वह अपना मनपसंद विषय ही नहीं सिखाएगा और अन्य विषयों को अछूता नहीं छोड़ेगा। काश हमारी कलीसियाओं का ऐसा अनुशासन हो। मेरी मनोकामना है कि प्रत्येक कलीसिया संपूर्ण बाइबल का ज्ञान ग्रहण करे। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम लिखा है, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम। फिलिप्पी की कलीसिया की तुलना में उनकी जीवन शैली भिन्न थी, उनकी समस्याएं भिन्न थीं, परंतु फिलिप्पी की कलीसिया के समान वे भी पिता परमेश्वर में और प्रभु यीशु मसीह में थे। पौलुस के अन्य पत्रों में यह देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यह पौलुस का प्रथम पत्र है। वह एक ही बार कहता है और यह पर्याप्त है, वह उसे दोहराएगा नहीं। प्रभु यीशु ने परमेश्वर से प्रार्थना में विनती की थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 21 से 23 पद में, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हों, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा। और वह
महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। मसीह में जुड़े प्रत्येक विश्वासी पिता परमेश्वर में है। यह एक अत्यधिक सुरक्षित स्थान है, बैंक के किसी भी लॉकर से अधिक सुरक्षित है। आगे लिखा है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यह पौलुस का औपचारिक अभिवादन है जो वह प्रत्येक पत्र में लिखता है। पहले अनुग्रह, तदुपरांत परमेश्वर की शांति। अनुग्रह और शांति दोनों ही पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह से आते हैं। अब आगे लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 1 अध्याय उसके 2 पद में। आइए हम पढ़ें। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पौलुस उन सब कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करता था जिनकी नींव उसने डाली थी। पौलुस की प्रार्थना सूची बहुत बड़ी थी। आपके लिए यह एक अतिरोधक अध्ययन का विषय होगा कि आप उनकी सूची के नामों की खोज करें। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि पौलुस कितनी कलीसियाओं, कितने मनुष्यों और कितने समूहों के लिए प्रार्थना करता था। तब आगे लिखा है, सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे मित्रों, पौलुस इस कलीसिया के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता था, जिसके अनेक कारण हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि वह एक आदर्श कलीसिया थी। मेरे मित्रों, यह क्या ही धन्य बात है कि आज हम अपने अध्ययन को पहला थिस्सलुनीकियों के पत्र से आरंभ करने पाए। हमने परिचय को देखा है और अगले अध्ययन में और भी हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। परमेश्वर आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सबको आशीष दे। दोस्तों, आज हमने पौलुस के जीवन के एक अद्भुत स्वभाव को देखा जो आज सभी विश्वासियों में होना आवश्यक है कि हम एक दूसरे का आदर करें। परमेश्वर का वचन हमें एक दूसरे से प्रेम करने की आज्ञा देता है। यह प्रेम ही हमारे अंदर आदर उत्पन्न करता है। पौलुस अपने आप को किसी से बड़ा नहीं समझता था, पर यद्यपि उसके पास घमंड करने का कारण था कि उसने मसीह यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के उपरांत उसका साक्षात दर्शन किया था और वह उस पर घमंड कर सकता था। पौलुस के पास जो परमेश्वर के दर्शन थे वह उसे एक पहुंचा हुआ संत होने के लिए योग्यता प्रदान करता है, जिसका उसे आभास भी था, पर उसके बाद भी हम उसके जीवन में किसी प्रकार के घमंड और श्रेष्ठ होने की भावना को नहीं पाते हैं। मित्रों, मसीह के सच्चे विश्वासी की यह एक विशेषता होती है, अपने आप को दीन बनाना। जैसे प्रभु यीशु ने सब कुछ होते हुए भी अपने आप को दीन किया और मनुष्य का स्वरूप धारण किया। आज हम विश्वासियों के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हम अपने आप को छोटा और दीन बनाएं। हमारे पास ज्ञान और दर्शन के वचन के भंडार हो सकते हैं, पर नम्रता और दीनता ही हमें परमेश्वर के सन्मुख और मनुष्यों के बीच में आदर के योग्य बनाती है। आइए हम परमेश्वर के वचन और अनेक संतों के उदाहरण के आधार पर स्वयं को दीन बनाएं और परमेश्वर की महिमा के लिए उसकी सेवा करते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से आपको फिर से धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, हमारी विनती और प्रार्थना है, जबकि हम एक इस अद्भुत अध्ययन को आरंभ कर रहे हैं, प्रभु हमारी अगुवाई करें। प्रभु, होने दे कि इस पत्री का हर एक वचन, हर एक शिक्षा हमारे जीवन के लिए लाभप्रद हो। पिता, हम इस आशा में आनंदित रहें और धीरज में अपना समय व्यतीत करते रहें कि हम एक दिन मसीह यीशु के साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। इस अद्भुत और अलौकिक घटना के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और अनुग्रह करना पिता कि जब ये घटना घटे
तब हम इसमें होने पाएं, हम इसमें आपके साथ शामिल होने पाएं। प्रभु ऐसा अनुग्रह हम सबों पर करना। हमारे सभी दर्शकों के लिए धन्यवाद देते हैं जो नियमित तौर पर हमारे साथ जुड़ते हैं और आपके वचन में आपसे प्रेम करने के कारण जुड़े रहते हैं। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, मेरा विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण था और इससे संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल या प्रश्न है तो हमसे संपर्क करें, क्योंकि हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे जो हम सबों के लिए आशीष का कारण है। तब तक परमेश्वर के वचन में बने रहें और उस आशा में धीरज के साथ इंतजार करते रहें कि हम सब उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है A 3। दूसरा पत्रस अध्याय 3 के आधार पर बाइबल 3 संसार या जगत के बारे में बताती है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, पौलुस द्वारा लिखा गया सबसे पहला पत्र कौन सा है? A रोमियो की पत्री, B इफिसियों की पत्री, C थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री, D गलातियों की पत्री। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।